अब साइफर का केस एक ओपन एंड शट केस है, जिसमें साइफर पब्लिकली लहराया गया, साइफर के जो कंटेंट्स थे उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। हमारे पाकिस्तान के जो मुखालफीन हैं दूसरे ममालिक में बैठकर उस साइफर की जो कंटेंट्स है उसको पढ़ा गया और उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, उसको सियाको सबाक से हट के पेश किया गया। तो मैं पूछना यह चाहता हूं कि जब साइफर लहरा भी दिया, दुश्मन ममालिक ने उसको इस्तेमाल भी किया, आपसे गुम भी गया, आपने लहराया भी, आपने जलसे के अंदर उसको लहराया, तो फिर पीछे केस क्या बाकी रह जाता है? तो मासूम कौन है? क्या ट्रायल जज को यह राइट हासिल नहीं है कि वो ट्रायल को आगे लेकर चलें? आज उस ट्रायल को भी रोक दिया गया है। और किसी और जमात ने अगर यह काम किया होता इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला, तो मैं पूछता कि आज उसके पास उसका निशान मौजूद होता कि ना होता। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बड़ा क्लियर है कि आपने कानून की कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की और आपने ना पार्टी का आइन मंजूर करवाया, ना आपने इलेक्शन के हवाले से जो लवाजमात थे उनको पूरा किया। तो इसके बावजूद एक के बाद एक फैसला जो है वो आपके हक में आता है। यानी जब नवाज शरीफ के खिलाफ पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला आया तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने वाली तहरीक इंसाफ उस वक्त उस केस में मुद्दई थी। हमारे सेनेटर्स ने बगैर निशान के, बगैर पार्टी टिकट के इलेक्शन लड़ा था। तो नून लीग का निशान लिया जाए तो वो जायज है और तहरीक इंसाफ का निशान लिया जाए तो वो नाजायज है। क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के कवानीन मौजूद नहीं हैं? क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो राइजुल वक्त कानून है जिसके अंदर यह दर्ज है कि आपने इलेक्शन किसी ना किसी ज़ाब्ते के तहत कराना है और इलेक्शन के अंदर आपने तमाम उन लोगों को मुतला करना है जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं कि इलेक्शन फलां मुकर्ररा वक्त पर, फलां जगह पर, फलां तारीख को होगा। आपने वो भी लवाजमात पूरे नहीं किए और जब इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि क्या आपने पार्टी का आइन मंजूर करवाया है, तो आपके पास जवाब कोई नहीं था, क्योंकि पार्टी का जो आपने आइन बनाया आपने वो इलेक्शन कमीशन से उसकी मंजूरी नहीं ली। अब जब आप इलेक्शन कमीशन से मंजूरी नहीं लेंगे और पार्टी का आइन गैर मंजूर शुदा होगा जिसके तहत आप इलेक्शन करवाएंगे और फिर भी आपके खिलाफ फैसला ना दिया जाए, यह कैसे हो सकता है? यानी आप स्याह करें, सफेद करें, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। और क्या किसी एक सूबे की हाई कोर्ट के पास यह इख्तियार है कि वो पूरे इलेक्शन कमीशन का, फुल कमीशन के फैसले को पूरे पाकिस्तान में मुअत्तल कर दे? और ये पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब कामरान मियां खेल साहब के कजन हैं जो पीटीआई से उम्मीदवार हैं और बाकायदा पीटीआई के मेंबर हैं, शोएब नासिर खान मियां खेल और बाबर खान मियां खेल। ये कामरान मियां खेल साहब पेशावर हाई कोर्ट के वो जज जिन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला दिया, उनके कजन शोएब नासिर खान मियां खेल और बाबर खान मियां खेल बाकायदा रुकन हैं पीटीआई के। और ये जज साहब पीटीआई
के मुकर्रर करदा एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं और इनको जब एडिशनल एडवोकेट जनरल मुकर्रर किया गया था तो ये एक सियासी अपॉइंटमेंट थी, ये सियासी तकर्री थी जो कि पीटीआई की तरफ से की गई थी। तो क्या कामरान मियां खेल साहब को नहीं चाहिए था कि वो रिक्यूज करते, वो इस बेंच में बैठने से माजरत करते कि जब उनकी सियासी वाबस्तगी बिल्कुल क्लियर है और सबको पता है कि वो ना सिर्फ पीटीआई के रुकन हैं, उनके फैमिली मेंबर्स बाकायदा पीटीआई में शामिल हैं, तो फिर इन जज साहब ने इस केस को सुनने से माजरत क्यों ना की? यानी गजब खुदा का, आपको पीटीआई की सियासी हुकूमत ने, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एडिशनल एडवोकेट जनरल लगाया हो, आपके कजन्स पीटीआई से इलेक्शन के अंदर उम्मीदवार हों, बाकायदा पीटीआई के मेंबर्स हों, और आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस सुने। आपको तो चाहिए था कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए कहते कि मेरी फैमिली मेंबर्स पीटीआई की बाकायदा मेंबरशिप रखते हैं, और ना सिर्फ मेंबरशिप रखते हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई के टिकट पे, मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं ये केस सुनने से माजरत करता हूं, मगर ये काम ना किया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते रह गए कि आप ये केस चीफ जस्टिस को भेज दें, चीफ जस्टिस इसका फैसला करेंगे, मगर चीफ जस्टिस को भी केस नहीं भेजा गया। उजलत के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला किया गया, और मैं बड़ा क्लियर हूं कि पार्टी का आइन मंजूर शुदा नहीं है। पार्टी के चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से जो कवायद ज़वाबित फॉलो करने थे, जो टाइम डेट मुकर्रर करना था, जगह मुकर्रर करनी था, को इलेक्शन में शिरकत का मौका देना था, वो तमाम लवाजमात पूरे नहीं हुए। तो अब सिंबल क्यों बहाल किया गया है? क्या बाकी पार्टियों को भी यह सहूलत मुयसर है? जब नून लीग का निशान लिया गया था और हमारे सेनेटर्स ने बगैर निशान के इलेक्शन लड़ा था, तब तो किसी जज साहब को ख्याल नहीं आया कि वो बहाल कर दिया जाए निशान। आज ऐसी सहूलतकारी है कि एक सूबे का हाई कोर्ट पूरे पाकिस्तान में निशान बहाल करता है, ये जानते बूझते हुए भी कि फुल कमीशन का फैसला है, ये जानते बूझते हुए भी कि मामला वफाक से रिलेट करता है, ये जानते बूझते हुए भी कि कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, मगर एक लाडलाइज्म पे, फेवरेटिज्म पे फैसला आ जाता है। और इसके साथ साथ जो साइफर के केस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और एक ओपन एंड शट केस में मासूमाना सवाल किए जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि लॉर्डशिप्स जो हैं वो इतनी आंखें बंद कर सकते हैं कि उन्होंने जलसा ना देखा हो जिसमें साइफर लहराया गया था, उन्होंने वो तकरीर ना सुनी हो साइफर वाली, उस मीटिंग का ना पता हो जो बनी गाला में हुई थी, ये ना पता हो कि साइफर को दुश्मन ममालिक ने पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इस्तेमाल किया है, ये ना पता हो कि साइफर इमरान न्याजी ने घुमा दिया था। इन सारी चीजों के बावजूद किस बुनियाद पे आपने साइफर का ट्रायल रोका है, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस बिना पे साइफर के अंदर तमाम फैक्ट्स और मेरिट्स को देखा है, बादियों नजर से हट के, डीपर अप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट में जाके। यानी एक शख्स 9 मई के हमले भी करता है, साइफर से भी खेलता है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी ठीक नहीं कराता, चोरी डकैती करप्शन के भी इल्जामात हैं, और कोर्ट जो है वो एक के बाद एक उसको रिलीफ देती हैं, क्योंकि घर वाले मजबूर करते हैं, क्योंकि किसी का कजन पीटीआई के अंदर है, किसी का भाई पीटीआई के अंदर है, किसी का बहनोई पीटीआई के अंदर है, कोई उमर अयूब का कजन है। यानी गजब खुदा का, यहां पे जाती दोस्तियां रिश्तेदारियां आड़े आ रही हैं, आप इंसाफ नहीं होने दे रहे।